1 जनवरी से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। वृषभ राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि भैया अगर आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो जनवरी का महीना आपके लिए क्या बड़ा लेकर के आ रहा है, किस प्रकार की बड़ी सफलताएं या असफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं, आइए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर लग्न कुंडली आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यह फलादेश यह गोचर अपने लग्न पर लगा करके देखें, आपको सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग इस फलादेश को अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। लेकिन अगर लग्न कुंडली चंद्र राशि कुछ पता ही नहीं है, कब पैदा हुए थे, तो भैया अपने नाम के अनुसार देखो। लेकिन उपाय आप करते रहोगे तो फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जनवरी के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य 14 जनवरी से मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्र पूरा महीना लगभग आपके 10वें भाव में शनि के साथ युति बना करके रहेंगे, उसके बाद उच्च के हो जाएंगे। मंगल देवता ये नीचता से 21 जनवरी को बाहर आ जाएंगे, तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे, माफ करिएगा दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे 21 जनवरी से। और बुध 4 जनवरी को अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करने लगेगा। बाकी शनि राहु केतु की स्थिति यथावत अभी रहने वाली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया जो भी वृषभ राशि के जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनकी नौकरी किसी कारणवश छूट गई थी, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और हो सकता है माह के अंत में आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि नई जॉब मिलना, जॉब में सफलता मिलना, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, नौकरी में प्रमोशन मिलना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं इस जनवरी के महीने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बाई बर्थ कुंडली भैया आपकी बहुत मजबूत है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अदरवाइज आपको प्राइवेट जॉब की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। लेकिन नौकरी आपको मिल जाएगी, और नौकरी में जो आपके अपर लेवल के सीनियर्स हैं उनका कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे सहयोग भी इस महीना मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सेल्फ का व्यापार हो तो भी स्थिति बढ़िया है, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो भी स्थिति दिखाई पड़ रही है अच्छी खासी, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन सभी वृषभ वालों का अच्छा चलता रहेगा, निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मई तक का गोचर बहुत बढ़िया है, प्रयास करिए, संतान प्राप्ति आपको हो जाएगी, क्योंकि मई में गोचर समाप्त हो जाएगा। और विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो आपके लिए स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 जनवरी से शिक्षा का मालिक अष्टम भाव में बेशक जा रहा है, लेकिन अष्टम भाव में शिक्षा का मालिक होकर के विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक स्थिति बनी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बढ़िया नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रेम में बहुत बढ़िया हो सकता है आपको सफलता इस जनवरी के महीने में मिलते हुए दिखाई न पड़े। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद में सफलता दिलाएगा जनवरी 2025 का महीना। कहीं ना कहीं मुकदमे, कोर्ट कचहरी, इनसे राहत देखने को आपको मिलेगी। अगर स्वास्थ्य किसी कारण से आपका गड़बड़ चल रहा था
तो आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित अवस्था में नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो इसका आपको लाभ मिलता हुआ जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के भी सुंदर सुखद योग बने हुए हैं। अगर यात्राएं करोगे तो आपकी यात्राएं व्यर्थ नहीं होंगी। यात्राओं से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य की बात करें तो लग्नेश और भाग्येश दोनों की युति कर्म भाव पे है, अपने स्थान से दूसरे बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाग्य आपका पूरा जनवरी का महीना साथ देता रहेगा, इसका आप लाभ उठाइए। दैवी कृपा जब भी बनती है मित्रों तो हमारे काम स्वतः ही सुगमता से होते चले जाते हैं। इस पीरियड में यदि आप कोई नया काम कारोबार या साइड बिजनेस करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलनी तय है, क्योंकि लग्नेश का सपोर्ट अब वृषभ वालों के लिए बड़ा लंबे समय तक का बनने जा रहा है। और लग्न लग्नेश अगर सपोर्ट करने लगे तो फिर पूछना ही क्या है। इसके अलावा आने वाले माह में सूर्य आपके भाग्य भाव पे 14 तारीख से बैठेगा चतुर्थेश होकर के। और यहां पर जब सूर्य बैठेगा तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव को भी बढ़ाने का काम करेगा, जिसके फलस्वरूप आपके मित्र, आपके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी, नौकर चाकर आप कह सकते हो, ये सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में सहायक रहेंगे। आपके शादी का योग अब भी चल रहा है और मई तक का लगातार चलता रहेगा। अगर शादीशुदा हो तो वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, और अगर शादी के योग्य आयु हो गई है तो समय को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि शादी के योग फिर आपके लिए मई के बाद से 1 साल के लिए टल जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उपाय की यदि बात करें तो आपके लिए उपाय सर्वोत्तम एक ही नजर आ रहा है कि आपके लग्नेश काफी मजबूत अवस्था में है शुक्र देवता। तो जितना ही भैया शुक्र को मजबूत करोगे, ओम शुभ शुक्राय नमः, उतना ही ज्यादा आपको फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। हो सके तो कमेंट बॉक्स में ओम शुक्राय नमः या अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। बात करें अगर आमदनी आपकी कैसी होगी, तो भैया आमदनी का मालिक ऑलरेडी आपका केंद्र में बैठा हुआ है। दूसरी चीज, बुध देवता बेशक अष्टम भाव में बैठने वाला है 4 जनवरी से, लेकिन अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा, यानी धन भाव पर दृष्टि डालेगा। कोई भी ग्रह कमजोर अवस्था में ही क्यों ना हो, पाप कत्री योग में ना हो, बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, तो अपने घर को भरपूर मात्रा में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। धनेश बुध अपने ही स्थान को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो वाणी में एक तो एक मधुरता लाएगा, परिवार में जबरदस्त तरीके से आपसी प्रेम बना रहेगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिति लगातार आपकी मजबूत बनाने में बुध का बहुत बड़ा रोल रहेगा, यानी कि आय के भी योग बहुत अच्छे हैं, स्रोत अच्छे खुले रहेंगे, और दूसरी तरफ धन बचने के भी अच्छे खासे स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अंत में बात कर लें शेयर से जुड़े लोगों के लिए, जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर लंबे समय के लिए आप निवेशक हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो गोचर के अकॉर्डिंग स्थितियां अच्छी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकता है। इस माह जो सबसे बढ़िया सुंदर फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो उन जातकों के लिए दिखाई पड़ रहा है जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग सरकार से जुड़े हैं किसी भी तरीके से। मान लिया चाहे आप राजनीति में जुड़े हैं या सरकारी नौकरी है कर रहे हैं या आपका सरकारी टेंडर वगैरह है, किसी भी
तरीके से गवर्नमेंट से यदि आप जुड़े हैं तो उनके लिए 1 महीना नहीं, लगभग मान के चलो 2-4 महीना बड़ी जबरदस्त स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। ग्रह, लग्न और लग्नेश 3 आप पर मेहरबान हो चुके हैं। इसका आप फायदा उठाइए और उपाय थोड़ा जरूर करिए। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।